अगर आपके जीवन में सच में खुशी है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा खुशी, खुशी दिखती है चेहरे पे। आमेन। हाँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आनंद आनंद दिख जाता है चेहरे पे, कुछ बगैर बोले आनंद दिख जाता है। जब आप सच में सच्चाई के रास्ते में चलते, परमेश्वर की ओर चलते, तो अलग से आपके जीवन में एक शाइन दिखने लगती है। आप आनंदित होते हो परमेश्वर में, परमेश्वर का आमेन। आनंद आपके चेहरे पे दिखता है, आप खुश आमेन। रहते हो। आप सोचते हो कि इसके पहले कि कोई पूछे हम बता दें, हमने यीशु मसीह पाया, नया जीवन पाया, हमने कुछ सीखा है, हम तुमको भी बताना चाहते हैं। जब हम वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो अंदर एक ऐसी चीज होती रहती है, उबलते रहते हैं अंदर से कि कोई मौका दे दे एक बार और हम बता दें यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। एक अच्छा जीवन हम जी रहे, अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है, एक आनंद क्या है, जीवन में बदलाव क्या है। तो जैसे ही हम यीशु मसीह को चुनते हैं, ज्योति को चुनते हैं, ज्योति जब आती है तो चमक जाते हैं हम। हालेलुया। वचन कहता अंधकार में ज्योति चमकी मगर अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। वैसे ही कई ऐसे लोग हैं जो बात तो करते हैं ज्योति की, लेकिन अंधकार से भरे रहते हैं और वो आती रहती ज्योति चमकती रहती फ्लैश लाइट टाइप, और मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसा करते रहते हैं कि फोटो खिंच रही है हमारी, और ग्रहण नहीं करते हैं बार बार। अंधकार में ज्योति चमकी, अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। तो ग्रहण कौन नहीं करता ज्योति को? अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करता, और जो करता है वो परमेश्वर की संतान कहलाता और चमकता है। आमेन। उसका जीवन चमक जाता है, आशीषों में हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद हो जाता है, और अपने अंदर से बांटता भी है फिर उस चीज को। जब हम पा लेते हैं यीशु मसीह तो बांटते भी है। हमारी खुशी जब हम पा लेते तो बांटते भी है, नई चंगाई, नई आशीष, खुशी हम बांटते भी है। आमेन। क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम भी पालो। यीशु मसीह ने बोला खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। तो जो आनंद मेरे पास है वही आनंद मैं बांट देता हूँ। जैसा यीशु मसीह मैंने पाया आनंद और खुशी का, वैसा मैं आपको देता हूँ। आप भी वो आनंद को जी लो यीशु मसीह में, नए जीवन को ले लो, नई आशीष को ले लो, नए सामर्थ को ले लो। हालेलुया। मैं ऐसे चर्चेस को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे चर्चेस से लोग आते हैं जो बोलते हैं कि जीवन में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। वो आपको डायरेक्टली ये नहीं सिखाता कि कैसे बुराई क्या है और किससे दूर रहना, अंधकार में कौन है, अंधकार से बाहर कैसे आओगे, और ज्योति पाना है तो करना क्या होगा। हालेलुया। मैं मेरे लोगों से एक महीने बात नहीं करता, लेकिन जब बात करता हूं तो सच में चमक रहे होते हैं। ये मैं नहीं बोलता, मेरे साथ के बाकी सारे लोग बोलते हैं वो चमक रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है। परमेश्वर ने आपको शिक्षक बनाया, शिक्षक ठहराया, और वचन कहता है शिक्षक और भी दोषी ठहरेंगे अगर सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, वो संटी की हो या प्रेम से हो। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है ये करने का। जब आप ज्योति में है तो ज्योति में रहना है, और अंधकार से अलग करना उन सबों को जो फंसे हैं। कई ऐसे हैं जो जानते हैं ज्योति को, उसके बाद भी फंसे। क्यों? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं है। जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ वो जानते हैं। हाँ जानते हैं यीशु मसीह है, मानते नहीं है, इसकी अपनी खुद की मानते हो। हम जो है वही सब कुछ है, और हम जैसे हैं वैसे ही में यीशु मसीह आप हमारे जीवन पे आइए, वैसे ही उजाला आए, वैसी ही ज्योति चमके, वैसी चंगाई आए, वैसी छुटकारे, वैसी तरक्की, वैसी उन्नति आए। कैसे? ऐसे ही। हालेलुया। लेकिन वचन यहां पर आज अलग कर रहा है दोनों चीजों को। वचन ऐसा कहता है यहां पर, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अलग प्रिय जानना मतलब संसार और सारी अभिलाषाएं, सारे जो ऐश्वर्य हैं संसार के, वो ज्यादा अच्छे हैं परमेश्वर की अलग से, परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षा से अलग है। संसार की बातें उसको प्रिय जानता है सारा संसार। हालेलुया। और चाहता है कि वैसे ही उसकी चमक को चमकते चमकते ये चमक भी आ जाए हमारे पास, ये आशीष भी। तो यहां पर एक वचन कहता है कि दोनों चीजें अलग है, ज्योति अलग है, अंधकार अलग है, संसार अलग है, परमेश्वर अलग है। अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं तो आपको सच में इन चीजों से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उस सामर्थ को देखने पाएंगे, नहीं तो अभी टाइम है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सच में ज्योति देखना चाहते हैं तो अंधकार से अलग होना पड़ेगा। हम सब के सब जब तक हम यीशु मसीह में नहीं है तब तक प्रिय जाने ज्योति को, जब तक जान नहीं पाएंगे यीशु मसीह को। हमें सारा संसार जानता, हम भी नहीं जानते यीशु मसीह को। चमक और चकाचौंध को हम जानते हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन जाने उस दिन अंधकार को खुद से अलग क्या कर दे, अंधकार को खुद से अलग कर दे। हो गया जीवन पुराना जीवन बदल गया। अब हम यीशु मसीह में नए हो गए, और अब ये जीवन हमको जीना, क्योंकि ये आशीष है तो इसमें खुशी और जॉय, इसमें आनंद है। हालेलुया। एक खुशी मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप होमवर्क करके जाओ और
सच में पूरी तैयारी, और आपको लगता है फुल मार्क्स है आज के लिए, तो आपके चेहरे पे अलग कॉन्फिडेंस। आज पूछो तो क्या पूछ रहा है, हालेलुया। आज हमको सब पता है, आज की क्लास में भी सब पता है। अलग से आप चेहरा छुपाओगे नहीं, उस दिन ऐसे पीछे कि यार मैम हमको ना देख ले, सर हमको ना देख ले, उस दिन आप छुपोगे नहीं, उस दिन आप देखोगे। आमेन। हो सकता है आगे बढ़ जाए, हमारा काम कंप्लीट है, एक खुशी है। वैसे ही जब हम परमेश्वर में सच्चे और ज्योति में अंधकार से रहित जब रहते हैं, तो हम दिलेरी से परमेश्वर के सामने और सामने वाली बेंच पे बैठ के या ऐसी जगह बैठ के जहां हम छुपे नहीं, वहां से हम देख सकते हैं परमेश्वर की, क्योंकि उसकी नजरें पहचानती है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मांस मांस कूदे कूदे, तो उसको पता है। हम चेहरा छुपाएं क्यों? मैंने कई बार देखा है पूरा पूरा सरमन लोग सर झुका के सरमन सुन लेते हैं ऐसे करके, और इसके पहले कि प्रेज द लॉर्ड वो निकल भी जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मालूम क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात है जिसके कारण वो आंखें नहीं मिला पा रहे, कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण, कुछ तो भी कमी घटी है जिसके कारण वो हो नहीं पा रहा है, वो प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहे। वो ये कर रहे हैं तो अपने अंदर से गिल्ट है जिसके कारण उस उपस्थिति को वो महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पर गिल्ट हो। हर बार पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, वचन आपको सिखाते कि जो नए आए उनको मैं बता दूं कि हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 19वें वचन से पढ़ रहे हैं, वहां पर ज्योति और अंधकार के विषय में लिखा हुआ है। तो ज्योति ज्योति है परमेश्वर की ओर से। जब हम साफ रहते हैं, तो जब एक अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे अंदर ये हम आज परमेश्वर में हैं, सुबह से जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं उस दिन घर वालों के सामने भी एटीट्यूड दिखा सकते हैं। आज हम फास्टिंग कर रहे हैं, कोई रोकेगा नहीं आज हमको, आज हम फास्टिंग पे हैं, और थोड़ा सा ग्रेस मिल जाता है। आज ज्यादा काम मत करो, फास्टिंग कर रहे हो आप, थोड़ा काम करो, खाली पेट होगा, विश्वास में हो, प्रार्थना कर रहे हो, ग्रेस मिलता है। थोड़ा सा कुछ मनाना चाहते हो, पटा सकते हो घर वालों को कि हम फास्टिंग करते हैं परमेश्वर के लिए, महिमा करते हैं। लेकिन अगर यही करके हम ऐसा कुछ करें जो इससे विपरीत हो, यानी कि अंधकार से जुड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसके लिए आपके घर वाले रोज आपको मना कर रहे हो, सुनो ये नहीं करो, और आप वही कर रहे हो, उसी में पाए जा रहे हैं, तो क्या जब 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 मम्मी डैडी मिलेंगे तब तक हम क्या करेंगे? मुझे छुपाना पड़ गया, ये फिर अभी वही बोल रहा हूं, ये फिर से वही। क्यों? क्योंकि तुमने किया है वो, और माँ बाप सिखाना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। हाँ, ज्योति की दोस्ती करो, अंधकार की दोस्ती अंधकार की दोस्ती वालों के चेहरे में पहचान लेता हूँ। सुनो, बहुत अच्छे, मेरे पास एक आर्ट है, जो अंधकार की दोस्ती में रहता है उनके चेहरे पहचानता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात बताऊं आपको, वो भी मुझे पहचान लेते हैं, और पहचान लेते हैं और ऐसे भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसको पता चलेगा, पूछेगा इसके पहले कि ये पूछे निकल लो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। संगति नहीं है, संगति बिल्कुल नहीं है, लेकिन डर जरूर है। जब आप चमचमा रहोगे यीशु मसीह के नाम में, तो अंधकार की शक्तियां दूर भागेंगी आपसे। आमीन। क्योंकि वो सामना नहीं कर सकती चमचमाहट का, वो बिल्कुल सामना नहीं कर सकती। दुष्ट आत्माएं, आप चलते हो तो वो साइड मांगती हैं, आपसे छुपती है कि ये देख ना लेनी, जला डालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ्य इसके जीवन पे चमका हुआ है, जब आपके जीवन में ही नहीं है, अंदर से हम अंधेरे में हैं। हालेलुया। तो डांट सकते हो क्या दुष्ट आत्मा? कोशिश भी नहीं करना। हालेलुया, नहीं करना। अगर सच में अंदर से तेज और चमक है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, हम चमक रहे हैं और अंदर से खुश हैं और ये महसूस करते हैं कि गिल्ट नहीं है हमारे अंदर, हम डर नहीं रहे, हमारे अंदर सच में परमेश्वर की सामर्थ्य है, हमने कोई गलती नहीं की है, तो सिर्फ खड़े हो जाना दोस्त आत्मा के सामने। वो आपको देख के बोलेगा कल आएंगे, करके देखना ये बात। हाँ, आपको जरूरत नहीं है डांटो यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ आपका खड़ा हो जाना उस जगह पर, उसको पता चल जाएगा कि ये सामने है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, और आप अंदर से कॉन्फिडेंट है, और अंदर बुराई के काम चल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ, अभी ये गीत गा रहे थे, कौन सा है वो गीत? यीशु नाम की जय जय। हाँ, वो खाली मुंह से, महिमा मुंह से, बड़ाई मुंह से, अंदर कुछ और है। हालेलुया। आपका आनंद गुमा हुआ और खोखला है यीशु मसीह में। अगर आप चर्च भी आए हैं और अंदर ये है कि कैसे 12 बजे और कैसे हम यहाँ से निकले, तो आनंद खोखला है। कैसे खोखला है? वो आनंद नहीं ले सकते आप ये सोच रहे हो कि कैसे एक एक पल को एंजॉय कर ले हम, कैसे प्रेस को। अभी जब प्रेस स्टार्ट हुई तो क्या आनंद के साथ प्रेस स्टार्ट हुई, हाँ, क्या आनंद के साथ, क्या मजे के साथ प्रेस स्टार्ट हुई, और एक वहां से ही एक फ्लो शुरू हो गया। कैसे हमें पता है? एक एक पल एंजॉय करते हैं, एक एक शब्द एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं परमेश्वर में। सच में हमारा आनंद सच्चा हो जाता है परमेश्वर के लिए। उसकी महिमा जब हम कर रहे होते, अंदर से आप करो, आप सच में कनेक्ट हो जाओ। आमीन।
लेकिन ये सोचो कि पड़ोसी ताली बजा रहे हैं, हम भी बजा लेते, ये हाथ उठाया एक तो हम दोनों उठा लेते। हालेलुया। पड़ोसी नहीं, वो जो यहाँ है पड़ोसी, उससे मुलाकात करने के लिए आप आते हैं। हालेलुया। आप सच में ज्योति की संगति करने आते हैं। हालेलुया। तो जब आप ज्योति की संगति करने आए हैं तो अंधकार आपके जीवन से बाहर हो गया ना, वैसे ही, क्योंकि आपने इस बात में मन लगाया कि मैं आज चर्च जाऊंगा, मतलब मेरे अंदर से मैं ये चाहता हूं कि आज मेरी संगति ज्योति के साथ हो जाए। और जैसे ही आपने ये मन लगाया, आपने आशीष पाली, आप जीत गए। जैसे ही आपने ये, बहुत सारे काम आएंगे आपको संडे के दिन, खास तौर पे काम आ जाते हैं। कोई रिश्तेदार भी संडे को जाता है, छुट्टी रहती है, लेकिन अगर आप दिल खोल के, मुंह खोल के ये बोल सकते हैं कि आज हम चर्च जा रहे हैं, आपकी संगति हो गई। मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहन मेरे ऐसे बोलते हैं कि हमको छुट्टी नहीं है, हमको काम है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसकी संगति पसंद करते हो, संसार की या परमेश्वर की। एक बार हफ्ते में ये दिन आने पाता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करते हैं। वैसे तो जब हम अपने घर पे तो रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये दिन रहता है जब सच में परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करने का आनंद होता है, जहां सच में परमेश्वर विराजमान है। और जब कैसे वो काम, जरूरी काम, जब ये बहाने मेरे जीवन में आए, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने संसार त्याग दिया, मैंने रिश्तेदार हटा दिया, मैंने कहा नहीं, ये आनंद जो परमेश्वर की उपस्थिति में ये कहीं नहीं है। मैं बहानों का परमेश्वर में नहीं रहूंगा। अगर मेरे जीवन में बहाने हैं तो मैं ये करूंगा ही नहीं। हालेलुया। सबसे पहले मैं आजाद होऊंगा ये सारी चीजों से कि 24 घंटे में ये कर पाऊं कि मैं महिमा कर रहा हूं प्रभु आपकी, तब तो मजा है, नहीं तो वो सब खोखला है। हालेलुया। सब ऊपर की चमक के अंदर सब खोखला है, नहीं वो नहीं। संगति सच में परमेश्वर की करना है, ज्योति की करना है। तो ज्योति अगर आपके साथ है तो आपके जीवन में दिखाई देगा। आमेन। आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम। आमेन। आपको कमियां नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बोलोगे और वो भविष्यवाणियां ठहर जाएंगी। आमेन। आशीष बोलोगे, आशीष, चंगाई बोलो, क्योंकि आपका सच का परमेश्वर, ज्योति सच्चाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ज्योति में ये सब चीजें हैं। आप जीत के उत्सव में है, आनंद में है। आपको ना बीमारी हरा सकती, ना शराब, ना दुष्ट आत्मा है, और ना कमी घटिया। आमेन। क्योंकि आप उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं और वो आपको जानता है और आपके जीवन को जानता है कि तुम्हारे जीवन से आता क्या है, अंधकार या ज्योति। अगर ज्योति आ रही है तो आप निश्चित चमकोगे। आमेन। और किसी बात की घटी नहीं होगी जीवन में। खोखला जीवन, खोखला मसीहत, खोखली शिक्षा, उसमें काम है ही नहीं। अगर हम मुंह से बोले कि जख्म अच्छा है, ताजा है, अच्छा है, ठीक हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों, ऐसे आप अच्छे हैं, ठीक है, आमीन, हालेलुया, ऊपर ऊपर सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जिंदगियां कट गई लोगों की। आज भी लोग सिर्फ चंगाई, सिर्फ छुटकारे, सिर्फ आशीष ढूंढते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें। यीशु मसीह नहीं ढूंढते। यीशु मसीह में सारी प्रधानताएं वास करती हैं। आमेन। सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में है। अगर आप यीशु मसीह ढूंढो, और मैं यीशु मसीह बांटता हूं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ये चंगाई बोलता है, चंगाई हो जाती है, छुटकारा बोलता है, छुटकारा हो जाता, आशीष बोलता है, नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह बोलता हूं। आमेन। पहले यीशु मसीह देता हूं, उसके बाद चंगाई बोलता हूं आपके लिए, क्योंकि पहले वो पालो जो मैंने पाया, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सारी प्रधानताएं, वो यीशु मसीह है। अगर आप वो ले लेते हो तो सब आपका, स्वर्ग का राज्य भी आपका, अनंत जीवन भी आपका है। कैसे है? लेकिन ऐसे है, यीशु मसीह में है, चमचमाहट में है, चमक में है, ज्योति में है। अंधकार से जब आपका बैर हो जाता है तब आप ज्योति में हो, तब ये सब कुछ आपका। अगर आप सोचते हो कि बैर, बुराइयां और संसार की बातें और यीशु मसीह भी, तो अभी टाइम है। हालेलुया। तो हालेलुया। सब चीजें एक साथ, ये पूरी खिचड़ी ऐसी नहीं, सॉरी, हाँ, दूध अलग पानी अलग। यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं मेल मिलाप करूं। हालेलुया। वो सिर्फ अपने लोगों को जानता है जो मेरे पिता की महिमा करते हैं, वो ही मेरे भाई बहन हैं। उसकी शिक्षा पे चलते हैं, वो ही मेरे भाई बहन। ये क्लियर है एकदम, ये साफ बात है। इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन समझता है क्या? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि जो मेरे बाप की सुनता और चलता है वो ही मेरा है। हालेलुया। यीशु मसीह का वही, हमारा भी वही होना चाहिए। अगर हम सच में चाहते हैं हमारा भी वही हो, जो यीशु मसीह को सुनता और चलता हो। हालेलुया। तो तरक्की आपकी, उनको वैसा कर दो यीशु मसीह जैसा, जैसे हम है वैसा, तब उनके जीवन पे काम हो जाएगा। उनके जैसे हम बन जाए, उनकी संगति में गए तो उनके जैसे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इधर आए तो जय मसीह की, तो क्या होगा? नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो सच में
हम जब जीवन से आते हैं, हर कोई जानता है, जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता अंधकार में होता है, कैद रहता है। जिस दिन यीशु मसीह को सुनता है, उस दिन आजाद हो जाता है। आमेन। आजाद हो गए तो आजाद हो जाओ हालेलुया। हमेशा के लिए। कभी ऐसा और कभी ऐसा चलता नहीं। हालेलुया। एक साथ यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह, और हर संडे का चर्च, हर संडे का चर्च। आमेन। उसके बाद अपना चेहरा देखो, फेशियल से ज्यादा चमकेगा। हालेलुया। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की चमक, वो कहता मैं अपने मुख का प्रकाश, परमेश्वर कहते हैं मनुष्य नहीं, मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे मुख पर चमकाऊं। हालेलुया। मर्जी है, क्योंकि तुम उसकी संतान, उसकी सुनते हो, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो आप हालेलुया। आप चमकोगे, यीशु मसीह के नाम में आपकी तारीफें होंगी। हालेलुया। कैसे? क्योंकि आप ज्योति में है, अंधकार में नहीं है। अंधकार और ज्योति की कोई संगति है ही नहीं। हालेलुया। ज्योति है, अंधकार अंधकार। लेकिन लोगों के जीवन पे काम इसलिए नहीं है कि संसार और संसार की बातें और संसार की खुशखबरियां, उसकी वजह से जीवन बर्बाद है। हालेलुया। खोखली जिंदगी जी रहे हैं। वो आनंद कितनी देर का आनंद है? कुछ भी आनंद। कैसे भी एडिक्शन कितनी देर का हो? और यीशु मसीह में मैंने सुना है अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन मतलब अनंत आनंद भी है वो। आमेन। आनंद है क्या जीवन यीशु मसीह में? हालेलुया। रोज का आनंद है यीशु मसीह में। एक दिन पालो जीवन भर के लिए आशीष, रोज चमकोगे, रोज आपके चेहरे पर तेज दिखाई देगा, रोज। और रोज में मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ही यीशु मसीह में हूं। आमेन। हालेलुया। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह में। आमेन। एक दंड है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर का सामर्थ और मुझ में रहता है। आमेन। दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन। मैं आजाद हूं यीशु मसीह, मुझ पर दंड है ही नहीं। वचन यहाँ पर कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों आया दंड? बीमारी क्यों आई? श्राप क्यों आया? विपत्ति क्यों आई? इसलिए क्योंकि हमने किसको तुच्छ जाना? ज्योति को तुच्छ जाना और दोस्ती कर ली हमने अंधकार से। इसीलिए ये आया जीवन। गरीबी क्यों आई? बेरोजगारी क्यों आई? इसलिए आई। विपत्तियां, परेशानी क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि तुम जानते हो ये दंड है। और दंड उन पर पड़ता जो यीशु मसीह को जान लेने के बाद ये करते हैं। अक्सर मैंने देखा ये कि जो जान गया यीशु मसीह को, उस पर ये होता। क्यों? ये दंड है। जानने के बाद क्यों नहीं किया तुमने? जब तक नहीं मालूम कोई बात नहीं, आजाद है। लेकिन जिस दिन जान लिया उसके बाद भी करते हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं कान पकड़ूंगा, ऐसे घुमाऊंगा। हालेलुया। और वो घूमेगा। हालेलुया। फिर वापस अगर आप वहां आ गए, बोले प्रभु क्षमा करना, मैं सब कुछ जानते हुए भी मुझसे गलती हुई, क्षमा करना। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। वो कहता मैंने किया ही तेरे साथ इसलिए, विपत्ति डाली ही इसलिए कि तू याद करे तेरे परमेश्वर ने जैसे पहले तुझे आजादी दिलाई थी, फिर से दिलाएगा। आमेन। इस बार और अच्छी आशीष, बड़ी आशीष देगा। आमेन। इस बार अगर टू व्हीलर की बात करता तो 4 व्हीलर देगा। आमेन। और मैडम जैसे आया करोगी। हालेलुया। मेरा बाप चाहता बेटा ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में। आमीन। एक लाल बत्ती देखता हूं मैं। हालेलुया। एक लाल बत्ती देखता हूं तेरे ऊपर में। हाँ, उधर खड़ी रहेगी वो, वहां से यहाँ पैदल चल के नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है लाल बत्ती तो ले लो, यीशु मसीह के नाम पे लाल। आमेन। आपकी लाल बत्ती रिसीव करो। परमेश्वर देने वाला, देना चाहता है। कौन रोकेगा? परमेश्वर का हाथ उठाओ से कौन रोक सकता है? परमेश्वर देना चाहता, कौन रोकेगा? संसार और संसार का कोई दुश्मन, हाकिम कौन है जो रोकेगा परमेश्वर के हाथों को आशीष देने से? कि नहीं मत देना प्रभु। वो तो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, कि वो सामने भी नहीं आ सकता। वचन कहता है यहोवा का हाथ उठाए उसे कौन रोक सकता है? हालेलुया। दाऊद कहता मैं अगर स्वर्ग में जाऊं तू वहां भी है। आमेन। मैं अधोलोक में जाऊं तू वहां भी है। आमेन। प्रभु बचा क्या जाने को अब। तो जब हम जानते हैं किसका है ये, यीशु मसीह ने बोला सारी चाबियां मैंने लेके तुम्हारे हाथों में दे दी है। आमेन। यही हाथों में चाबियां हैं हमारे को। अच्छा है पूरा, देखो चांदी का, देखते बड़ा बोला। हमारे पास है। और हम जाए दुनिया के पास, हम जाए डॉक्टर के पास, हम जाए पता नहीं कहां लोन लेने, बैंक के पास लोन लेने। ओ हालेलुया। जब लिखा है कि तुम देशों को उधार दिया करोगे, तो बैंक के पास लोन लेने जाओगे। ओहो, ये बात थोड़ा समझ में नहीं है हमको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। क्या आप सच्चे हैं उसके लिए? अगर आप उसके लिए सच्चे हैं तो वो आशीष भी आपकी है। आमेन। वैसी की वैसी, जैसी लिखी है वैसी आशीष आपकी है।
जैसी लिखी है वही आशीष, वैसी की वैसी। लेकिन कैसे? अगर वचन यहाँ पर कहता है कि आपने किसको बुराई, आपने लिखा यहाँ वचन 19 वचन पर लिखा है ऐसा कि मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अगर अंधकार की बातें अगर आपको अच्छी लग रही है, प्रिय जान रहे हो, तो आज के दिन छोड़ देना। ये है, आज के दिन छोड़ देना अंधकार और अंधकार की चीजों को। तो आज सच में वो पालोगे ज्योति, और अगर ज्योति आ गई तो फिर सब आ गए। आमेन। क्या आज भी आई, आज है वो दिन। अंधकार और अंधकार की चीजों से मन को घुमा लो अपना, ऐसे कर लोगे। मैं तुमको जानता नहीं, बुराइयां और बुराई की बातों को बोले मैं तुमको पहचानता नहीं, आमेन। संसार और संसार की चीजों को बोले मैं जानता नहीं तुमको कौन है तुम। आमेन। हालेलुया। बुराई हो जाएगी ऐसे ऐसे हिलाएगी ऐसे, सुनो मैं तुमको पहचानती हूँ, बोले मैं तुमको नहीं पहचानता। आमेन। तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हालेलुया। मेरी संगति अब परमेश्वर और ज्योति के साथ है, और मैंने बपतिस्मा भी लिया है। आमेन। बता देना, आज बताना, मैंने तो बपतिस्मा भी लिया है। मैं भूल गई थी थोड़े दिन के लिए, मैं भूल गया था थोड़े दिन के लिए, लेकिन आज हमको याद आ गया वापस से कि हम अंधकार के लोग नहीं हैं, हम ज्योति की संतानें हैं। आमेन। चमचमाने वाली संतानें हैं। देखो जलो हमसे, हालेलुया। अंधकार जल के राख हो जाएगा जब ज्योति वहां पहुंचेगी। मैं बताऊं आपको, ज्योति जब चमकती अंधकार में, भले उसको ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन वो एरिया रोशन हो जाता है। हालेलुया। ज्योति है, अंधकार अंधकार है। अंधकार और ज्योति की कोई संगति नहीं है। हालेलुया। पूरे के पूरे संसार सृष्टि जो भी है, सब कुछ अंधेरा पड़ा था। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो। क्या बोला? प्रकाश हो गया प्रकाश, चौके सब चमक गया। ऑर्डर खाली काम करता वो उसका बाप को मेरे। आमेन। ऑर्डर काम करता है। वो बोला प्रकाश हो, कैसे बोला वो पता नहीं, सोचो आप, थरथराओ और सोच के कैसे बोला हुआ है कि प्रकाश को होना पड़ गया। आमेन। आमेन। बात आपके जीवन पे, एक एक बात आपके जीवन पे पूरी है परमेश्वर की। आमेन। आप क्या करते हो? आप बोलते हो आशीष के लिए, आशीष हो जाती है। आप बोलते चंगाई हो जाती है। आप बोले छुटकारा हो, और हो जाता है। आमेन। और मैं बोलता हूँ तुम लोग खुश हो जाओ। आमेन। हालेलुया। तरक्की कर लो यीशु मसीह के नाम। हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम। आमेन। तुम्हारा जीवन नया हो जाए यीशु मसीह के नाम। तो रोज खुश रहा करो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आमेन। तुम्हारे चेहरे यीशु मसीह के नाम में चमकने लगे रोज। आमेन। ज्योति के साथ तुम्हारी संगति हो जाए, सुबह दोपहर शाम ज्योति के जैसे चमका करो। इसके पहले जो रिश्तेदार जब मिलते थे तो पूछते थे कैसे थे, तो दुख बताते थे। अब मिलो तो बताओ आशीषित है। आमेन। गवाही दो कि मैंने ये पा लिया जब से मैं यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे जीवन में दुख नहीं है। आमेन। मेरे जीवन में कठिनाइयां नहीं है। मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में बेरोजगारियां नहीं है। मेरे जीवन में बुराइयां है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अंधकार को प्रिय जाना था पहले, अब नहीं जानता, मैं ज्योति को प्रिय जानता हूं। और ज्योति मेरे चेहरे पर चमकती, मेरे जीवन से दिखाई नहीं देती। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि इसी पृथ्वी पर रहते रहते, अगर आप थोड़े दिन पहले तक अंधकार में जीवन दे रहे थे, तो यही चमकने भी लगो। आमेन। उन्हीं के सामने जो तुम्हारी बुराइयां करते, तो उन्हीं के सामने उनके मुंह खट्टे कर दो, उनके दांत खट्टे कर दो, देख के बोले कि यार इसके चेहरे से तो तेज निकल रहा है, अचानक ये तो अमीर हो गया है, क्या हो रहा है, इनको कहां से माल आ रहा है, मजबूर हो जाए। बीमारियां बोले कि अब इसको चिपक क्यों नहीं पाते हैं हम लोग आजकल, कौन सा एंटीडोज लगवाया है इसने। हालेलुया। कोई बुराई इसको छू नहीं पा रही आजकल, कोई बीमारी छू नहीं पा रही, कोई दुख और किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी इसके आसपास जा ही नहीं पा रही। मालूम क्यों? क्योंकि उसने ज्योति को ग्रहण कर लिया है। आमेन। अब ज्योति उस पर चमक रही है, उस पर कुछ काम नहीं करेगी बुराई की शक्तियां। हालेलुया। लेकिन ये करेगा कौन? मालूम? आप, आपका मन, आपका आत्मा। हमको अंदर से स्ट्रांग बनना है इतना कि हम विश्वास करें कि हम ना बोलना जानते हैं, बुराइयों, अंधकार की चीजों को ना बोलना जानते हैं, बस ये करना है। हालेलुया। परीक्षा आई, आगे चली गई, ये हो सकता है, और परीक्षा आए और बनी रहे, ये भी हो सकता है। क्या चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाओ विपत्तियों के सामने, बोलो मेरा परमेश्वर बड़ा है। आमेन। खड़े हो जाओ परिस्थितियों के सामने, बोलो मेरा परमेश्वर बड़ा है तुमसे। आमेन। तुम बड़ी नहीं हो सकती। आमेन। मुझ में जो है वो संसार से बड़ा है। आमेन। 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 यीशु मसीह। परमेश्वर ने आपको चमचमाने के लिए, गवाही देने के लिए बनाया है। हम परमेश्वर के जिंदा गवाह हैं। हालेलुया। लेकिन देखो अपने जीवन की तरफ, क्या तुम सच में गवाहियां देते हो? हाँ, यही बोलते हो कि हमारे जीवन में थोड़ा परेशानी है, कुछ कष्ट है, कुछ कमी घटी है। क्या कर रहे हो आप? किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा है क्या? अगर
आपके बीमार रहने से परमेश्वर की महिमा नहीं है, आपके कमजोर रहने से परमेश्वर की महिमा नहीं है, आपके कमी घटी में रहने से परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा जब है जब आप ताकत के साथ बोलो मैंने सब कुछ पा लिया है यीशु। आमेन। और आपके जीवन पे कमियां पहले इसलिए आती हैं कि आपको जो दुनिया ने देखा है जिस हाल में, आप जब चमकने लगो तब भी वही लोग बोले कि सच में काम तो हुआ है। हालेलुया। इसलिए विपत्तियां आपके आसपास होती हैं, इसलिए कमी घटियां लाइफ में होती हैं, इसीलिए होती हैं कि जब आपका नया जीवन वो देखे ना, आपका नया, तो आपका नयापन उनके समझ में आ जाए और वो पूछे आपसे कि कैसे ये होने पाया। आप उनको बता दो कि ऐसे होने पाया, मेरा जीवन उदाहरण है इस बात का। मेरे पुराने दिनों में आज के दिनों में बहुत बड़ा चेंज है। वही मैं जिंदा गवाह परमेश्वर का मैं हूं, वैसे ही चाहता हूं कि आप सब भी परमेश्वर के जिंदा गवाह बने, सच में सच के गवाह। सच में है हमारे पास और सच में नहीं था हमारे पास। यही तो सच्चाई है परमेश्वर की ना, कि जो था वो था, गुजर गया। परमेश्वर को मैं आपको बोलता हूं कि जितनी बार अगर मैं आप लोगों को ये बोला करूं कि किसी भी बात की अगर आप सुनो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपने आप को जब देखते हैं ना, तो मैं कहता हूं परमेश्वर ने संसार के नीचों तुच्छों को चुना है। आमेन। अपने पे गिल्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार के नीचों तुच्छों को चुना हूं ताकि शास्त्री और फरीसियों के ज्ञान को नाश कर दूं, उनके घमंड को, हालेलुया। ताकि लोग आपका कल और आपका आज देख के जीवन देखें। आमेन। आप एग्जाम्पल हो, आप उदाहरण बनो यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर, कि आप सच्चे गवाह हो उसके कि हाँ सच में ये जीवन जो कभी बर्बाद था, खराब था, कैसा था, लेकिन आज यीशु मसीह में आप आशीषित हो और एक पोजीशन पे हो आप। आमेन। परमेश्वर ने आपको वहां पहुंचाया। उसके पहले विपत्तियां डाली हैं, समस्याएं, दुख, तकलीफें डाली हैं, लेकिन आज आप कहाँ हो? आप उस परीक्षा में जीते और पास हुए और तरक्की करें। आमेन। परमेश्वर की तरक्की चाहते हैं कि जहां आप हैं वहीं रुके नहीं रह जाए, आगे बढ़े। इसके लिए उसके लिए करना है फाइट। हालेलुया। उसके लिए मैच जब आपकी मैचिंग है जिसके साथ, अंधकार के साथ, उससे निकल के ज्योति की तरफ आना, बस यही करना। और यहीं से आशीष शुरू हो जाती है। वचन कहता है, 19वां वचन पूरा पढ़ते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए हो? काम बुरे हैं। क्या है? काम बुरे, इसलिए प्रिय जाना। तो काम अच्छे कर लो, प्रिय नहीं जानो। क्या कर लो? अच्छाइयों को लोग पूछते, अच्छे लोगों को लोग घर पे बैठा के चाय पिलाते हैं। आमेन। बुरे लोगों को पिलाते हैं क्या चाय? नहीं पिलाते। लेकिन अच्छे लोगों को मान सम्मान के साथ बिठाया जाता है। क्या चाहते हो? आपके लिए एक भविष्यवाणी है। हाँ, आपको अच्छे महंगे कप में लोग चाय पिला रहे हैं। आमेन। मान सम्मान के साथ बिठा रहे हैं। हालेलुया। आपके काम अच्छे हो गए, आपको एक जिम्मेदारी, अच्छी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके कारण आप ये करने पाओ। कैसे? क्योंकि परमेश्वर हमको परखते हैं दिन पे दिन और बदलाव को देखते हैं। और रोज अगर आप ये बोल कर रोते हो मैं बहुत कोशिश करता और नहीं हो पा रहा, मदद करो प्रभु मेरी, वो कर देता है। आमेन। वो सामने से आके कर देता, बोलता नहीं तू मजबूर नहीं है, खेला नहीं, मैं हूं तेरे साथ में, और मैं निकाल के लाऊंगा यहाँ से, और आप निकल जाते हैं अचानक से। और परमेश्वर एक पोजीशन दे देते हैं आपको बैठने के लिए, जगह, जहां वो लोग जो आपको तुच्छ जाना करते थे वो बोलेंगे अरे ये तो वही है ना, मतलब थोड़े दिन पहले तक, और आज इसके पास एक चीज है, इसके पास एक पोजीशन है। हालेलुया। कैसे है? हालेलुया। परमेश्वर देना चाहते हैं ऐसे है। आप ईमानदार हुए ऐसे है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें शिरोमणि बनाना चाहता हूं। तो शिरोमणि छोटी चीज होती क्या? नहीं, शिरोमणि कैसे होगे? किसी भी फील्ड में हो सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि कलेक्टर बन के ही शिरोमणि बन सकते हो आप। नहीं, सॉरी। हालेलुया। परमेश्वर के शिक्षक बन के भी आप शिरोमणि हो सकते हो। परमेश्वर की ओर से तैनात किए जा रहे उसका एक योद्धा बन के भी आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। कैसे? उसका सिर्फ उसका नाम बताना, उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना, या उसके लिए गीत गाने पे भी आप शिरोमणि हो सकते हो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर आपने जाना। अंधकार और संसार दोनों चीजें एक सी है। अंधकार ये संसार का और सारी चीजों में है। किसको आप ज्यादा पसंद करते हो? ज्योति है जिसमें परमेश्वर की ओर से सच्चाई है और तेज है। हम क्या पसंद करते हैं? किस चीज को तुच्छ जानते हैं और किस चीजों को पकड़ के रखते हैं? क्या है हमारी खुशियां? ये संसार और यहाँ की खुशियां ये ऐसी हैं। अभी मैंने सुना थोड़े दिन पहले, अभी एक महामारी है। क्या हुआ? अचानक से एक महामारी है। वो महामारी में बहुत सारे लोग चले गए, ऐसे ही जीवन मनुष्य। लेकिन यीशु मसीह में हम विश्वास करके बैठे थे कि हमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमारे लोगों को भी कुछ नहीं होगा। आमेन। हम यहाँ बैठे हैं आज,
और बातें कर रहे हैं और महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। उसने हमें बचाया और अच्छा पोषण भी दिया, दुनिया बंद थी जब भी। कैसे? हालेलुया, हमारे साथ है, हमारे काम बुरे नहीं है, इसीलिए हालेलुया, आपके काम अगर अच्छे हैं, परमेश्वर आपको कौओं से खिला देगा रोटी। आमेन, क्यों? क्योंकि आप करते क्या हो? परमेश्वर की महिमा करते हो आप, बुराइयां नहीं करते ना, बुराइयों में रहते हो आप। परमेश्वर करेगा आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आशीष पहुंचाई जाएगी। परमेश्वर की वाचा है ये। आमेन, लेकिन काम कैसे? अगर काम अच्छे हैं तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, काम बुरे हैं तो हम पछताएंगे और अपने अंदर एक गिल्ट लेके चलेंगे कि यार ये निकलता क्यों नहीं हमसे, जिसके कारण हम वो नहीं पा रहे परमेश्वर की उपस्थिति को। हालेलुया। वो गिल्ट रहेगी जब तक आप अंदर से निकाल के उसको फेंक नहीं दोगे अपने जीवन से, और आप सोचोगे कि यही जीवन में रहते रहते आशीष हो जाए। नहीं होगी, क्योंकि अंधकार की और ज्योति की संगति है ही नहीं। हालेलुया। अंधकार अंधकार है, ज्योति ज्योति है, दोनों अलग है। अगर आप ज्योति की संतान है तो आपके काम भी ज्योति जैसे चमकने वाले होने चाहिए, आपके दोस्त रिश्तेदार और आपकी संगति भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक फेसबुक का पेज है, उस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, जैसे सबकी आती है। उसमें से गिनती में चुना जाता है कि ये संगति जो आ रही है हमारी कौन कौन है। ये छोटी बात बोलूंगा आपको, बहुत छोटी सी। हालेलुया, हालेलुया, कैसी है संगति हमारी, कैसी है सराउंडिंग, किन लोगों के बीच में उठना बैठना, किन से बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो दिन भर बुराई करते रहते हैं, बुराई सुनते रहते हैं या बुरा बोलते ही रहते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जहां सिर्फ गवाहियां शेयर होती हैं। हालेलुया, आज मैंने ये पाया, मेरे पड़ोसी ने भी ये पाया, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने ये पाया, आज हमने ये प्रार्थना की, हमने ये। कितने लोग ऐसी संगति, अगर आप वो संगति रखते हैं तो परमेश्वर की संगति रखते हैं। जहां बुराइयां हो रही उठ जाते हैं, अगर हम तो परमेश्वर की संगति रखते हैं। बुराइयां परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से सारी की सारी अच्छी चीज है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप क्या चुनते हैं, ज्योति को या अंधकार को? किसको प्रिय जानते हैं, संसार को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को, या परमेश्वर को? हो सकता है परमेश्वर में जब आप नए नए आए तो हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, ये सब चीजों से निकलने के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये चकाचौंध जो है ये मिनटों की है, और कब छिन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, मैंने सुना बड़ा सा एक तारा टूटा ऊपर से, बहुत बड़ा है, और किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी गिर जाए क्या होगा? पूरा नेशन तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे हैं बैठे कहीं पे, तो हो सकता है बाजू में गिरे। हालेलुया, वचन ये कहता, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे भाई। वो अमेरिका है, हमने तो मालूम नहीं, हम यहाँ हैं, हमने परमेश्वर को पाया है, हम यीशु मसीह में हैं, हम परमेश्वर की संगति करने वाले लोग हैं। आमेन। हाँ, मेरे लिए लिखा है। अगर आप ये क्लेम करते हो कि ये वचन मेरे लिए है कि मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, गिर चुके। हालेलुया, ये वचन पूरा हो गया हमारे आमेन। 10,000 से ज्यादा गिर गए। मैं से वो हमसे हालेलुया। परमेश्वर की संगति रखते और उसमें आनंद मनाते हैं। जब परमेश्वर की तारीफ होती है, अंदर गुदगुदी होती है, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। जब परमेश्वर की तारीफ हो, अंदर मजा आ जाए, तो समझ लो परमेश्वर की संतान है। और उसके बाद भी अगर हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आनंद अगर हम अंदर अंदर चलते रहना चाहिए, सुनो उसकी आवाज और हो कनेक्ट एकदम उसके साथ, कनेक्शन बिल्कुल, चेहरा चमक जाए, उसकी तारीफ हो तो। तारीफ मेरे बाप की तारीफ हो रही, उसकी महिमा हो रही, वो मैं भी करता हूं, तुम करो तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे मित्र हुए, और पवित्र आत्मा मूव करेगा, 2 और 3 एक मन जाओगे वहां पर। आमीन, हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होते हैं, मतलब अगर हम पवित्र आत्मा में मुस्कुरा रहे हैं तो सब मुस्कुरा रहे हैं, तो एक मन है। कुछ भी मांगो, सोचो, मांगो भी नहीं, क्योंकि आप तो आनंद मना रहे हो ना, सिर्फ सोचो प्रभु मेरे घर पे ये कमी है और मैं तो परमेश्वर में आनंद मना रहा हूं। घर पहुंचो, अपनी आशीष कर लो। हाँ, बस इतनी है। आपने बोला मैंने तो प्रार्थना ही नहीं की आज, बोले तुमने आनंद तो मनाया परमेश्वर की उपस्थिति में, मिल गया तुम्हारा काम। कुछ भी, कैसा भी, ऐसे ही अगर आप आनंद मनाना जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं आपको बताता हूं, ये आपके जीवन का 90% काम हो गया अगर आप परमेश्वर में आनंद मनाना जानते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं, कोई भी आनंद कर रहा हूं, जाके खड़े हो, आप भी उठा ले हाथ। किसका घर है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो गेट के बाहर ही हाथ उठा लेता हूं। दुनिया देखेगी, पागल समझेगी, मेरे को मतलब नहीं, लेकिन ये गीत मैं जानता हूं, मैंने सुना और मैं महिमा कर रहा हूं। मैं भी हूं यहाँ प्रभु, आमीन। जैसे अंदर में प्रार्थना कर रहे हो वो तो ठीक है, मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूं तो भी मैं महिमा कर रहा हूं, मैं भी यहाँ हूं।
और मैं भी आशीष चाहता हूँ। आप आमेन। हालेलुया। संसार दुनिया वाले हंसेगा, ये पागल है, हाँ, लेकिन मैं मेरे जीवन में आशीष है, मैं मेरा आनंद पा रहा हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं किस में आनंद पाऊं, कौन सा आनंद पाऊं, मैं कैसे पाऊं, ये मेरी इच्छा है। क्या है आनंद? संसार, अभिलाषा है या परमेश्वर का आनंद? अगर आप ये आनंद जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, बधाई हो आपको। आमेन। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। निरंतर आपके जीवन पर परमेश्वर काम कर रहे हैं। हर बार हर बार हर बार हर बार वो आपसे बात करता। पवित्र आत्मा आज भी आपसे बात करता है, फिर से आज फिर पवित्र आत्मा आपसे बात करता है कि कौन सी संगति, क्या आनंद, किसमें। अभी अगर गुदगुदी हो रही, अभी कुछ महसूस कर रहे हो, तो काम हो रहा है। आमेन। अभी अगर अंदर से गुदगुदी हो रही है, आनंद फूट के बाहर आ रहा है, तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके अंदर और बढ़ा रहा है आपको। अगर कुछ बॉडी में कुछ हो रहा है, गुमसुम हो रहे हैं, तो कुछ हो रहा है आपके जीवन पे, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं आपको इस समय पे। अपने अंदर देखो, एक हलचल मची है, कुछ चेंज हो रहा है, तो सच में कुछ हो रहा है आपके अंदर। और बदलाव का टाइम यही है। अगर हम बदलते हैं आज के दिन, आज वो संगति पाते हैं, तो आज वो नए जीवन को पाएंगे। बंद करो अपनी आंखों को जहां बैठे हो और अपने अंदर के आनंद को जगाओ और महसूस करो कि क्या है तुम्हारे अंदर।